एक बार की बात है कि माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने भवन में स्नान कर रही थी। माता पार्वती को बड़ा गर्व है कि मेरा पुत्र बड़ा वीर है, बड़ा बलवान है और मेरा आज्ञाकारी है। माताओं को अपने पुत्र पर तभी गर्व होता है जब वो आज्ञाकारी हो जाए। कितना भी धन कमा ले, कितनी संपत्ति एकत्रित कर ले, कितना नाम कमा ले, लेकिन माँ की आज्ञा ना माने तो माँ के लिए पुत्र बेकार हुए। वो पुत्र किसी काम का नहीं जो माँ की आज्ञा के अनुसार ना चले। ऐसे तो युवा अवस्था तक सभी पुत्र अपने माता की बात को मानते हैं, लेकिन जैसे ही विवाह होता है और वैसे ही आज्ञा मानना बंद कर देते हैं। तो माँ कहती है कि हमारा बेटा बिगड़ गया। जब से घर में बहू आई है वो बिगड़ चुका, बिल्कुल हमारी बात तो मानते ही नहीं है। तो जो पुत्र माँ की आज्ञा ना माने वो माँ के लिए बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। तो एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थी अपने भवन में। कार्तिकेय जी को कहा कि कोई भी यहाँ पर आए। नंदी को पहले द्वार पर खड़ा करके जाते थे और कह दिया था कि कोई भी आए तो किसी को आने मत देना। लेकिन भगवान भोलेनाथ से तो सभी डरते हैं, भोलेनाथ की आज्ञा सर्वोपरि है। तो नंदी को भी द्वार पर खड़ा करें तब भी भोलेनाथ को प्रवेश दे दिया जाए, कार्तिकेय को खड़ा करें तो भी प्रवेश दे दिया जाए। तो एक दिन भगवान भोलेनाथ भवन में प्रवेश कर गए। माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया और जब क्रोध आया तो उसी समय से माता पार्वती ने स्नान करना बंद कर दिया। भवन में स्नान करना बंद करके अब माता पार्वती जो है तप करने लगी और कई दिनों तक बिना स्नान जल भोजन का त्याग करके तप किया। तो उस तप से माता पार्वती के शरीर पर मैल की परत जम जाती है और उस मैल की परत से एक मूर्ति का, सुंदर बालक की मूर्ति का निर्माण किया और मूर्ति का निर्माण करके उस बालक में दिव्य प्राण डाल दिए और दिव्य प्राण जब दिए तो वह बालक जीवित होकर खड़ा हो गया। हाथ में दंड लिए हुए आज हाथ जोड़कर खड़ा हुआ वह बालक पूछता है, माता आपकी क्या आज्ञा है? मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप मेरी माता हो। तो माँ ने कहा, ये पुत्र तुम्हें उत्पन्न करने के लिए मैंने कई दिनों से स्नान नहीं किया है। आज मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ। द्वार पर खड़े रहना और द्वार पर खड़े होकर देखना कि कोई भी भवन में प्रवेश ना करे, चाहे वो कोई भी हो। अब जो पुत्र हैं माता पार्वती के तो केवल माँ को ही जानते हैं, पिता का तो अभी तक दर्शन ही नहीं किया। इसलिए मात्र आज्ञा का पालन करने के लिए दंड हाथ में लेकर द्वार पर खड़े हो गए। और कोई भी आवे तो पुत्र ने कह दिया, मेरी माता अभी स्नान कर रही। इतने में भ्रमण करते हुए भगवान भोलेनाथ आए। कहा भवन में जाना है। पुत्र ने कहा नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? मेरी माता की आज्ञा है कि जब तक वो स्नान ना कर ले, जब तक उनकी आज्ञा ना हो तब तक कोई भी भवन में प्रवेश ना करे, चाहे वो कोई भी हो। तो आज भगवान भोलेनाथ को मना कर दिया। वो कहा तुम बालक कौन हो? वह जिसे तुम माता कह रहे हो वह मेरी पत्नी है और मुझे मेरे भवन में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम कौन होते हो रोकने वाले? बोले मैं उन माता का पुत्र हूँ और माता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, आप अंदर नहीं जा सकते। और जब पुत्र ने अंदर जाने नहीं दिया भोलेनाथ को तो भोलेनाथ को क्रोध आ गया। और भगवान को क्रोध आया तो वह पुत्र माता की आज्ञा के पालन के लिए भगवान भोलेनाथ से भी युद्ध करने को तैयार हो गए।
वह पुत्र कहने लगा, वह बालक कहने लगा कि आप जो भी कोई हैं, यदि आपको लगता है कि आपके पास अस्त्र है और मुझे बालक जानकर समाप्त कर देंगे तो मैं आपसे युद्ध करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं सामने खड़ा हूँ और मेरे जब तक प्राण है तब तक तो इस भवन में आप नहीं जा सकते। अगर जाना है तो पहले मुझे मारना होगा। भयंकर युद्ध होने लगा। वहां सारे के सारे देवता उपस्थित हो गए, ब्रह्मा विष्णु जी भी आ गए और एक छोटे से बालक जिसने अभी अभी ही जन्म लिया था, ज्यादा आयु भी नहीं है, उस छोटे से बालक से सभी देवता युद्ध करते हैं। लेकिन इस बालक की शक्ति देखिए, मात्र आज्ञा के लिए, मात्र भक्ति के लिए समस्त देवताओं को भी पछाड़ दिया। कोई भी इनसे युद्ध में इस बालक से जीत नहीं पाया। भगवान शंकर चले गए कि जब ये बालक हट जाए तो मुझे बता देना, इस बालक को हटाओ। यहाँ तक कि नंदी गणों ने भी उस बालक पर प्रहार किया, उस बालक से युद्ध किया, परंतु किसी भी देवता, नंदी, किसी से भी बालक ने हार नहीं मानी। तब भगवान शंकर को क्रोध आया और क्रोध में आकर अपना त्रिशूल चला दिया। त्रिशूल से शिरच्छेदन जो है उस बालक का करते हैं। आया तो गणवः सर्वे शिवाज्ञा परिपालकः अहमेकच्च बालश्च शिवाज्ञा परिपालकः। शिरच्छेदन कर दिया, गणेश जी का सिर से धड़ अलग कर दिया और अंतिम श्वास में भी उस बालक के मुख से मां ही शब्द निकला, मां। इस स्वर को सुनकर पार्वती मैया दौड़ी दौड़ी आई, देखा मेरे पुत्र को समाप्त कर दिया, मेरे बालक को समाप्त कर दिया, जो केवल मेरी आज्ञा का ही पालन कर रहा था। मेरी ही आज्ञा थी कि कोई अंदर प्रवेश ना करे। इस बालक ने मेरी आज्ञा के पालन के लिए अपने प्राण तक समर्पित कर दिए। और देवताओं की ओर देखा तो सारे के सारे देवता समक्ष खड़े हुए हैं। भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर उस बालक का रक्त लगा हुआ पार्वती जी ने देखा, क्रोध से आंखें लाल हो गई। वह जगदम्बा आज अपने पुत्र के मर्दन पर क्रोधित होकर आकाश में अष्टभुजी रूप धारण करके प्रकट हो जाती है। समस्त सृष्टि का संहार कर दूंगी, समस्त सृष्टि को समाप्त कर दूंगी। इनके क्रोध की ज्वाला से चारों ओर अग्नि प्रकट होने लगी, धरती कांपने लगी, सभी देवता डरने लगे, चारों ओर हाहाकार मच गया जब अष्टभुजी प्रकट होकर आकाश में क्रोध करती है। जिसने भी मेरे बालक का मर्दन किया है, शिरच्छेदन किया है, अभी के अभी उसे पुनः जीवित करे, अन्यथा इस संसार में कोई भी नहीं बचेगा। महाकाली का रूप धारण करके अष्टभुजी से के शरीर से अष्ट देवियों का प्रकट्य हुआ, वो चारों दिशाओं में जाकर तांडव करने लगे हैं। मृत्यु का समस्त का मर्दन करती हुई, सृष्टि का संहार करती हुई अपने क्रोध में आगे बढ़ रही थी। सारी पृथ्वी अग्नि से जलने लगी, सारे देवता घबराने लगे, डरने लगे। महादेव के पास में पहुंचे, देवी का क्रोध बढ़ा। प्रभु करिए, कुछ करिए, महादेव कुछ करिए। क्या हुआ? बोले वह बालक का मर्दन किया है। अब देवी का क्रोध संभाले नहीं संभलता। वह माँ है, हर दुख को सहन कर लेगी, हर कष्ट को सहन कर लेगी, लेकिन अपने बालक पर कोई संकट आ जाए, अपने बालक पर कोई परेशानी आ जाए तो वह लक्ष्मी स्वरूपा, वह महाकाली का रूप धारण कर लेती है। अपने पुत्र के कष्ट को सहन नहीं कर सकती। आज सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। प्रभु भोलेनाथ यह बालक को, यह पुत्र को पुनः जन्म दीजिए, पुनः जीवित करिए। जीविते गिरिजा पुत्रे देव्या दृष्टे प्रजेश्वरः ततः किम भवत् तत्र
कृपया तद्वदाधुना। भो मातर्भो पितर्धर्म रूपौ प्राज्ञौ युवामतो धर्मतः श्रूयतां सम्यक् वचनं मम सत्तमौ। आज सभी देवताओं ने प्रार्थना की और देवी का क्रोध शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ आज देवताओं को आदेश देते हैं किसी गज के सिर को लाकर जो है उस बालक के धड़ पर रखा जाए तो वह जीवित हो जाएगा, क्योंकि वह सिर तो कट गया, वह नष्ट हो गया। आज गज के सिर को लाकर जो है काटकर उस बालक के धड़ पर रखा गया, शरीर पर रखा गया और भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह जो शिरच्छेदन हुआ था, आज गज का सिर धारण करते हुए वह बालक मृत्युशैया से उठकर जीवित खड़े हो गया और पुनः जन्म प्राप्त करके अपने पिता भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करता है। और मां कहकर जब पुकारा और देवी के चरणों में प्रणाम किया, माता के चरणों में प्रणाम किया, तब मां का क्रोध शांत हुआ। आज वह बालक गज शीश होने के कारण और आज भगवान भोलेनाथ ने वह पुत्र को, अपने बालक को क्या आशीर्वाद दिया, कहा कि आज के बाद गणों के धीश जिस बालक ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया, देवताओं के सभी अस्त्रों को शांत कर दिया, वह गणों में, भगवान शंकर के सभी गणों में, सभी देव गणों में प्रथम पूज्य होंगे। इनका नाम गणेश होगा। बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री गणेश के नाम से जाने लगे और सबसे पहले भगवान शंकर कहते हैं शिव पूजन से भी पूर्व, ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सभी के पूजन से पूर्व सबसे पहले श्री गणेश का पूजन होगा। ऐसे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को वरदान मिला और सभी देवता दिव्य अभिषेक करके गणेश जी का पूजन करते हैं और दिव्य अस्त्रों को प्रदान किया, दिव्य शक्तियों को प्रदान किया गया और सभी प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे हैं गणेश जी।